जाता है। मेरे साथ इस पर ज्यादा बातचीत के लिए विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी मौजूद है। निपुण जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर आपका। क्या कहेंगे सर, जो ये चाल चली जा रही है इस पर? देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि जो चीन के द्वारा ये जो चाल चली जा रही है या चीन के द्वारा जो स्टेप लिया जा रहा है, वो वाकई में चीन की ही है। पाकिस्तान, बांग्लादेश का तो इतना नहीं है कि वो कोई चाल चला पाए या कोई स्टेप ले पाए। सच बात तो यही है। हालांकि ये है कि चीन ने पहले भी प्रयास किया था जिसका नाम दिया गया था हिमालयन क्वाड, जिसमें इन्होंने 4 देश ये शामिल हुए थे। एक तो पाकिस्तान, एक अफगानिस्तान, एक आपका नेपाल और एक चीन। लेकिन वो किसी कारण से बन नहीं पाया क्योंकि पाकिस्तान उसमें स्थायी रूप से जुड़ नहीं पाया। नहीं तो उन्होंने कोविड के बाद कोशिश की थी कि हम एक नया अलायंस बनाए क्वाड का मुकाबला करने के लिए, जो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का क्वाड था, उसका मुकाबला करने के लिए, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। हालांकि अब मुझे कामयाबी लगती है कि हो सकती है, संभावनाएं हो सकती हैं। बांग्लादेश जो है अभी जो प्रेजेंट में उनकी यूनुस गवर्नमेंट जो है, वो एक क्या ना, एक वो बदहवासी वाला जो पागलपन होता है कि मुझे उस पाकिस्तान से दोस्ती कर लेनी है। क्यों कर लेनी है ये मुझे नहीं पता, उस दोस्ती कर लेनी है और मुझे भारत से संबंध खराब करने हैं। अरे सुनो, पाकिस्तान ने तुम्हें 1971 में तुम्हारे साथ टॉर्चर किया था, नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे भारत से संबंध खराब करने। एक उस तरह का जो एक बदहवासपन जो है बांग्लादेश की प्रेजेंट सरकार में, उस वजह से मुझे पॉसिबिलिटीज लगती है। और रही बात, देखिए, जो आप अभी कह रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान, देखिए, बांग्लादेश की तो पॉसिबिलिटीज लगती है, लेकिन क्या पाकिस्तान वाकई में चीन के साथ इस तरह का कोई अलायंस बना पाएगा? उसकी भी पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी कम मुझे लगती है। इसलिए लगती है क्योंकि देखिए, पाकिस्तान का जो अलाइनमेंट है वो सऊदी के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी है। अब मुल्ला मुनीर जब जाकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच डिनर करते हैं और वहां पे बैठ के बातें होती हैं, तो अमेरिका क्या उसको परमिशन देगा कि तुम चीन के साथ इतना ज्यादा अलाइंड हो जाओ और फिर तुम कहीं ना कहीं हमारे लिए भी एक मुसीबत खड़ी करो? तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कामयाबी मिल पाएगी, क्योंकि पहले प्रयास किया। और वही बात देखिए सार्क की, देखिए सार्क तो 1985 में, 1985 में भारत के प्रयासों से ही दक्षिण एशिया के देशों को लेकर बनाया गया था। हाँ। लेकिन देखिए, दक्षिण एशिया के देशों में एक बड़ी दिक्कत है, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं जो इस रीजन को वाकई में, मतलब इस पूरे साउथ एशिया को, जो ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है, इसको एक रीजन बनने से रोकते हैं। जैसे हम देखें कि आज तक लोग जो हैं, यहाँ के जो नेबर कंट्रीज हैं, नेबर कंट्रीज में जो एक ऑपरेशन, यानी कि जो कॉलोनियल पीरियड की जो माइंडसेट है, उसको आज तक दूर नहीं कर पाए हैं। उस समय के जो प्रॉब्लम्स हैं, आज तक आपके बॉर्डर डिसाइड नहीं हो पाए हैं। चाहे वो पाकिस्तान अफगानिस्तान की हम बात करें, भारत पाकिस्तान की बात करें, भारत नेपाल की बात करें, भारत बांग्लादेश की बात करें। बांग्लादेश के साथ हमने फाइनली 2015 में सॉर्ट आउट किया भी था, लेकिन यूनुस फिर दोबारा से मामला उठाना शुरू कर दिए। श्रीलंका के साथ कच्चा, तो बहुत सारे इश्यूज ऐसे रहे। तो वो कहीं ना सार्क का मजबूत होना क्या बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अब, अगर अभी के हालात हम देखें तो?